3 सेकंड में बंदी पटानी है। ओनली 3 सेकंड्स पटानी है। वीडियो एंड तक देखना, मैं बताऊंगा 3 सेकंड में बंदी कैसे पटाते हैं, है ना। तो अब आप बोल रहे होगे कि भाई 3 सेकंड छोड़ तो 3 घंटे ले ले, लेकिन बंदी सेट करवा दे, अकेले अब रहा नहीं जाता, अब हाथ दुख गए मेरे, तो कुछ ना कुछ चाहिए जुगाड़, है ना। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। और गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, किसी को कैसे इंप्रेस करते हैं, किसी बंदी से बात करने, जब आप बात करने जाते हो तो जो पहला 3 सेकंड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उन 3 सेकंड्स में आपको कितना ज्यादा कुछ करने को मिल सकता है, और आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे इंप्रेस कर सकते हो, वही हम सीखने वाले हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, वो 3 घंटे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 3 महीने जिसमें आपने प्रिपरेशन की हुई होती है। तो जो 3 महीने की प्रिपरेशन होती है वो 3 घंटे में रिजल्ट देती है। 3 घंटे के अंदर आप क्या ही कर लोगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लोगे, ब्लैक पेन यूज कर लोगे, ब्लू पेन यूज कर लोगे, स्केल ले लोगे, मार्जिन ड्रॉ कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड, सब कुछ यही कर लोगे ना, और उससे ज्यादा क्या ही करोगे, और थोड़े फर्रे मार लोगे, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो नहीं। लेकिन जो आप 3 महीनों में कर सकते हो ना, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो 3 सेकंड में बंदी इंप्रेस हो जाएगी, नॉट एन इशू, बट उन 3 सेकंड्स में बंदे को इंप्रेस करने के लिए आपको 3 महीने, 3 साल या 3 दिन, मुझे नहीं पता, कुछ भी यूनिट ले लो तुम, लेकिन मेहनत चाहिए। तो 3 सेकंड में बंदी इंप्रेस हो जाती है। जब आप किसी बंदी के सामने जाते हो, खड़े होते हो, बात करने की कोशिश करते हो, उससे पहले ही आप उससे बात कर चुके होते हो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनो। जब आप किसी बंदी को देखते हो और वो बंदी आपके पास आती है, तब तक आपने डिसाइड कर लिया होता है कि बंदी कैसी दिख रही है, बंदी कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बंदी में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, बंदी कैसी हो सकती है। हम कितने ज्यादा अजम्पशन लगा लेते हैं ना लोगों के बारे में, और बंदी को साइड हटा दो, क्योंकि बंदी तो हमारे लिए एक सेक्सी ऑब्जेक्ट होती है। बंदों के बारे में बात करता है। जब किसी लड़के को देखते हो तो आपके मन में आ जाता है ना, यार ये बंदा बड़ा अमीर होगा, यार ये बंदा ना बात करने में इतना अच्छा नहीं होगा, यार ये बंदा ना ये चीजें बड़ा अच्छा होगा, ये बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है ना, ये बंदा अच्छा पढ़ने वाला होगा क्योंकि इसने चश्मा लगा रखा है, या फिर ये बंदा टपोरी टाइप होगा क्योंकि इसने स्लीव्स फोल्ड कर रखी हैं। तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है ना, वो काम करना शुरू कर देती हैं, और वहीं पर हमें गेम खेलना है। जब कोई लड़का आपके पास आके बात करता है, उससे पहले ही आपको पता लग जाता है कि इस लड़के से बात करनी है या नहीं करनी। सेम जब आप किसी बंदी के सामने जाते हो और बात करने की कोशिश करते हो, तो 3 सेकंड से एक फॉर्मेलिटी होती है, बंदी उससे पहले ही समझ जाती कि आप कितने पानी में हो। आपको देख के बंदी अंदाजा लगा लेती कि उसको आपसे इंप्रेस होना है या नहीं होना है। और बहुत सीधी सी बात, और ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, लुक वाइज बहुत अच्छा होगा, और बंदी के सामने आता है और बोलता है हे हाय कैसे हो, तो बंदी इंप्रेस हो जाएगी। और अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे, उसके नजर में अगर कोई बंदा अच्छा नहीं दिख रहा और आके वो पिकअप लाइंस भी मार लेगा, उसको कुछ इंप्रेस करने की कोशिश भी करेगा, यू नो व्हाट आई जस्ट गॉट क्या ही इन योर आइज, और ये इन योर आइज, जो भी चीज़ है, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, कि ना खो गया, मदहोश हो गया, और पता नहीं क्या हो गया मैं, तब भी लड़की इंप्रेस नहीं होगी। बंदी को इंप्रेस होना होता है तो बंदी पहले ही देखती है, जज करती है, इंप्रेस करती है, किस्सा खत्म। अब देखो, बिना कुछ बात किए लड़की से बहुत कुछ आप बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छे लुक्स होने चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, और एक तीसरा फैक्टर काम करता है, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड अच्छे वे में नहीं है, तो आप बंदी को कभी इंप्रेस नहीं कर पाओगे। और मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें, मान लो आप बहुत अच्छे दिखने में भी हो और बहुत अच्छे, मतलब अच्छा खासा पैसा भी है, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि बंदी को आप, ऑब्वियसली बंदी को इंप्रेस कर लोगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बंदी के साथ आप आगे कुछ ना चीजें पॉजिटिव वे में लेके जा पाओगे। ऐसा नहीं होता। कितने से कितने बंदे होते हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बंदियां नहीं होती उनके पास। मैं जब बोलता हूँ कि बंदी को लुक्स चाहिए, बंदी को पैसे चाहिए, तो लोग बोलते हैं नहीं, कुछ लड़के बहुत अच्छे लुक्स वाले होते हैं, उनके पास तो बंदी नहीं होती है, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लुक्स वाला हूं, मेरी तो बंदी नहीं है। अरे मेरी जान, अच्छे लुक्स हैं तो क्या कुछ करोगे तभी तो। अब लैपटॉप महंगा ले लिया, उससे थोड़ी ना वीडियोस अच्छी बन जाती हैं, एडिटिंग भी तो आनी चाहिए ना दोस्त, पता होना चाहिए ना कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज होगा। तो समझ रहे हो, संसाधन है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करने वाले तो तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हारा ब्रेन है ना, IQ है ना मेरी जान। बात कैसे करते हैं लड़कियों से वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना मेरे भाई। या अच्छे लुक्स से ही लड़की को बस मजे देते रहोगे, उसके लिए और भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो उन्हीं चीजों पे बात करेंगे। एनीवे, अब आते हैं मुद्दे पे। तो देखो, सबसे पहले, और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है, बहुत ही सीधी सी चीज बता रहा हूं कि आप जैसे दिखते हो ना, उसको आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप
कुछ ऐसे बन जाओ। और कभी किसी से कंपेयर मत किया करो। जब हम दिखने की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो भी अच्छा है मेरे से, मैं ही तो ऐसा हूं। और सबके अंदर ये चीजें होती हैं। यकीन मानो, जिसके लिए आप कह रहे हो ना कि वो अच्छा है मेरे से, वो भी किसी और को अच्छा मान के कह रहा होगा कि वो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसा रह गया। तो हमें ऐसा लगता है, बट आपको अपने अंदर देखना है कि अब आप क्या कर सकते हो। अगर आपको बस ये शिकायतें ही करनी है, जिंदगी में कभी सेक्स नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, शादी से पहले और शादी के बाद भी भाई बंदी कहीं और ही जाकर टुकवा रही होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बीइंग ऑनेस्ट, मुंह पे बात कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, ध्यान से सुन लो, हंसो मत, ठीक है। तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। अब जो है वो इसी जन्म में करना है, जो भी मिला है इसी जन्म में मिला है। जिसमें तुम्हारा हाथ पैर नहीं चल सकता था, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाए। अब भगवान ने तुम्हें गोरा नहीं बनाया होगा इतना, भगवान ने तुम्हें अट्टा कट्टा नहीं बनाया होगा, या लेट्स सपोज लंबा नहीं बनाया होगा तुम्हें, तुम्हारी हाइट को, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा है ही। अब उसमें छेड़खानी तो तुम कर नहीं सकते। जिसमें तुम छेड़खानी कर सकते हो, जो चीज तुम इंप्रूव कर सकते हो, उस चीज को इंप्रूव करो। तो 3 सेकंड में बंदी आपके लुक्स को देखेगी, याद रखना। उन 3 मतलब है ना, 3 सेकंड का जो एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, जिम जाना शुरू कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर सकते हो, वो कपड़े पहनना शुरू कर सकते हो जो कि आप पे अच्छे लगते हैं। कुछ भी ऐसा करो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे लग रहे हो। अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, ये एहसास होना कि आप अच्छे दिख रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। तो एहसास लेके चलो। अगर आपको लगता है कि फलाना कुछ भी उल्टा सीधा हेयर कट लेके आपको बड़े अच्छे लगते हो आप, तो वही बहुत है, वही ज्यादा अच्छी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कई बार होता है ना, इंटरव्यू में हम जाते हैं, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल खच्चर होती है, लेकिन एक लड़का मिल जाता है, एक दोस्त मिल जाता है जो बोलता है भाई फाड़ देगा भाई, तू तो ले लेगा भाई, तू तो कर देगा भाई काम। और जाके हम सच में भाई सिलेक्ट हो जाते हैं। आता जाता हमें तब भी कुछ नहीं था, लेकिन बस ये अप्रोच हो गया ना कि भाई कर दूंगा, तो बस कर देते हो आप। तो वही वाली चीज है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बंदी सेट कर लोगे, तो भाई बंदी सेट कर लोगे। उसका नहीं भी सेट हो रही तो भाड़ में जाए, अपने बाप का क्या ले रही है। तो अच्छे दिखने में थोड़ा फोकस करो, पॉइंट नंबर 1 ये तो इंक्लूड रखो। दूसरी चीज मेरे भाई की देखो, अगर आपके पास पैसा है, एक और बड़ा अच्छा सा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं कि अमीर होना जरूरी नहीं है, अमीर दिखना जरूरी है। ये लड़की पटाने के मामले में ये याद रखना, ठीक है। वैसे रियलिटी में मत लेके जाना, रियलिटी में अमीर होना जरूरी है, अमीर दिखना जरूरी नहीं है। लोअर में बैठे हो और है ना, और बिल्कुल गरीब दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा है ना भाई अकाउंट में, बोलेगा वो, बोलेगा, ठीक है। लोअर में भी तुम भाई अमीर दिखोगे, क्योंकि उनकी लोअर भी वैसे ही होते हैं, वो गाड़ी से निकलते हैं तो लगता है भाई साहब पैसा है इसके पास। तो ऐसा नहीं है कि तुम फटीचर कुछ भी पहन के चल दोगे और कोई अमीर तुम्हें समझ लेगा, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। तो उसके लिए पहले आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। अब लोअर में कोई घूम रहा है हाफ सी टी शर्ट में और फटी सी टी शर्ट है, आईफोन है, अमीर है ना ब्रो, अमीर है ना वो। और तुम्हारे पास एंड्रॉइड कुछ भी एम आई का हम जैसा भाई गरीब लोगों जैसा फोन है तुम्हारे पास, और तुम अच्छी से अच्छी टी शर्ट और ज़ारा वारा की भी पहन के चल लोगे ना, तब भी तुम गरीब ही दिखोगे भाई। अपन गरीब ही दिखेंगे क्योंकि अपन हैं गरीब, समझ रहे हो। तो बात है अप्रोच की, बात है दिखने की, कैसे दिख रहे हो। तो लड़की पटाने के मामले में आपको अच्छा दिखना जरूरी है, पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब तक लड़की को पता लगेगा कि पैसे आपके पास सच में है नहीं है, आप सच में ऐसे हो या नहीं हो, वैसे हो या नहीं हो, तब तक आप काम अपना कर चुके होगे। और काम करने से मेरा वही मतलब नहीं है, थोड़ा अच्छे सेंस में लेकर चलो। तो अच्छा दिखना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अमीर दिखना जरूरी है, और ये फैक्ट है भाई, इसको तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं। अगर कोई बंदी मेरे से पूछेगी ना कि मेरे को किसी बंदे को इंप्रेस करना है, तो मैं बोलूंगा तू बंदी है तो ऑलरेडी तू इंप्रेस कर लेगी, तेरे को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तू कुछ करना चाहती है तो पुशअप ब्रा ले ले, और थोड़ा सा अपनी ऐसी जीन्स पहन जो जिससे एस थोड़ी टाइट लगे, और थोड़ा क्लीवेज शो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़के ऑब्वियसली यही देखते हैं। यही है ना भाई, समझ लो, सरकाज़म है, उसको गलत वे मत लेके जाना। यही चल रहा है ना दुनिया में, और क्या चल रहा है भाई। हमें क्या घंटा लेना देना होता बंदी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, भाड़ में गई। हमें दिखने में हॉट लगनी चाहिए, बूब्स अच्छे, अपन को सब अच्छा लगता है भाई, बंदी अच्छी है, हमें मतलब नहीं है कि वो क्या बातें करेगी, कैसी बातें करेगी, वो क्या जिंदगी में करने वाली है, फ्यूचर में उसने क्या सोचा है। भाड़ में गई, अच्छी दिख रही है ना, ठोकने बजाने की चीज़ है, बढ़िया है, बस सही है। अपन को क्या ही लेना देना होता है बंदियों से भाई। तो यही चीज़ है। तो जब तुम ऐसे हो कि बंदियों को तुम्हें बस ठोकना बजाना है, तो बंदियां भी ऐसी है भाई कि वो वहीं पर जाती है जहां पर उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिले ठोकने बजाने वाला, समझ रहे हो। मेरी लैंग्वेज गलत हो सकती है, मेरा वे गलत हो सकता है, लेकिन रियलिटी दोस्त यहीं पर लाई करती है, रियलिटी यहीं पर लाई करती है। अच्छे अच्छे वे में अच्छे अच्छे बातें करके कुछ नहीं उखड़ने वाला, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट याद रखना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी जान। और बात करने का जो तरीका होता है ना, देखो ये ऐसे तुम लेके समझो कि सपोज कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पहला एग्जाम है इंग्लिश का, ठीक है। बोर्ड में हमारा वैसे इंग्लिश का एग्जाम था, पता नहीं आएगा सबका ये होता होगा। अब तुम जा रहे हो, तुम्हारी गांड फटी हुई होगी, तुमने सब अच्छे से कर रखा है कि नोटिस ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, और ये लेटर ऐसे लिखते हैं, और लिटरेचर में ये है, उसने ये थी, नोवेल में ये था, वो था, सब रटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी फटी हुई होगी क्योंकि पहला एग्जाम है ना।
जैसे जैसे दूसरा तीसरा चौथे एग्जाम तक आते हो ना भाई, चौथे एग्जाम में कह रहा हूँ मैथ्स का भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप बोलोगे भाई कर देंगे इंटीग्रेशन, भाई कर देंगे, इस भी कर देंगे वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस है ना पिछले 3 एग्जाम का, फटेगी नहीं इतनी यार, ठीक है हो जाएगा। अब तक तो ये भी पता लग गया कहाँ फर्रे चल रहे हैं, कैसे पूछ सकते हैं, कैसे जुगाड़ लग सकता है, क्या क्या है, कैसे लिखना है और कब तक कैसे टाइम मैनेज करना है, सब हो जाएगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आप अगर अच्छे अच्छे खासे दिख भी रहे हो और रिच भी हो, लेकिन अगर आप लड़कियों से बात नहीं कर रहे हो और जाके उनसे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिनाइड नहीं हो रहे हो या फिर मना नहीं कर रही है, मतलब बंदी इग्नोर नहीं कर रही, तुम्हें तुम्हारी ले नहीं रही, तब तक मज़ा नहीं आएगा भाई। जाके बंदी से भाई मार खाओ, बंदी तुम्हारी बेइज्जती करेगी, बेइज्जती करवाओ, यही ज़रूरी है। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें तुम कर लोगे ना, और ये तीनों चीज़ें होंगी, ये अपने आप लड़की तुम में देखेगी, और यकीन करो तुम जाओगे हाथ मिलाओगे, पहले 3 सेकंड में बंदी इंप्रेस हो जाएगी, बंदी इंप्रेस हो जाएगी। कहना बहुत आसान है, सबको चाहिए है ना, वीडियो का टाइटल देख के आप यही आए होगे कि 3 सेकंड में ये हो जाए। मेहनत किसी को नहीं करनी भाई, 3 सेकंड में सबको लड़की पटानी, 3 सेकंड में सेक्स भी करना, फिर 3 सेकंड में हो भी जाना है और 3 सेकंड में सब कुछ कर ले यार, मतलब ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। जिंदगी में कुछ कर लो, कुछ कर लो। और देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, जो 3 चीज़ें तुम्हें बताइए अगर तुम कर लोगे, लड़की पट जाएगी, लड़की तो पट ही जाएगी, और भी कुछ जिंदगी में तुम हासिल कर लोगे। मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लड़की सिर्फ लड़की बाजी में ही लोगे तो लड़की कभी नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ करने की कोशिश करोगे तो लड़की एक बाय प्रोडक्ट होती है जो कि इजीली आपको अपनी लाइफ में मिल जाती है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड्स है ना, तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा होगा। मैं नहीं मानता कि कोई बंदा सिर्फ बंदी 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 कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैंने 90% केसेस में यही देखा है कि ऐसा नहीं होता। या तो उसके पास बाप का पैसा होगा, या तो खुद का पैसा होगा, या तो खुद की सक्सेस होगी, या तो बाप की दी हुई सक्सेस होगी। अकेले बंदा कुछ कर भी ना रहा और बंदियां लेके, बंदियां बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड्स बोल रहा हूँ, एक आग बंदी सेट कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइनें लगाने के लिए ना भाई सक्सेस चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, अच्छे लुक्स चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अप्रोच चाहिए होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें बहुत भारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे 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 करते करते तुम्हारे पास हो जाएंगी। ट्राई करने से होता है, करते रहो। अब बड़ा अजीब लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मोटिवेशन क्यों दे रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे ही होता है यार, कुछ ना कुछ करते 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 तभी होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हाथ दुख गए, लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। और थोड़ा उंगलियों का प्रयोग कर लो, वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, थक जाओगे तो प्रैक्टिस कर लिया करो। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि लाइक कर दो। मैं भी तो देखो तुम्हारी उंगली में कितनी ताकत है, तो ठीक है वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, तो मज़ा ही आ जाएगा। और भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सच में धन्यवाद।